लद्दाख की ये ठंडी ज़मीन साल के ज़्यादातर दिनों में खामोश रहती है, लेकिन साल में 2 दिन इसकी रूह जाग उठती है जब हेमिस फेस्टिवल शुरू होता है। लेह से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा हेमिस मोनेस्ट्री द्रुक्पा परंपरा का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोनेस्ट्री माना जाता है। सदियों से भिक्षुओं की साधना का घर रहा ये मोनेस्ट्री इन 2 दिनों में दुनिया भर से आने वाले सभी लोगों का ठिकाना बन जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे मशहूर और सबसे बड़े त्योहारों में से एक हेमिस फेस्टिवल यही है, और इसे देखने के लिए लोग सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ आते हैं। हर साल गुरु पद्म संभव की जयंती पर ये पूरा मोनेस्ट्री एक अलग ही रंग में रंग जाता है। गुरु पद्म संभव, जिन्हें लोग दूसरा बुद्ध का अवतार कहते थे, मानते हैं कि उन्होंने गूढ़ बौद्ध धर्म को तिब्बत तक पहुंचाया और उसे एक नई पहचान दी। आज भी लाखों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। यही वजह है कि तिब्बती पंचांग के 5वें महीने की 10वीं और 11वीं तारीख को हजारों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं, और हर 12 साल में इस उत्सव का एक और बेहद खास पल आता है। गुरु पद संभव की लगभग 12 मीटर ऊंची पवित्र थंका आम लोगों के दर्शन के लिए खोली जाती है। कई लोग मानते हैं कि उसके दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। लेकिन हेमिस फेस्टिवल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है छम नृत्य। फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही पूरा मोनेस्ट्री बदलने लगता है। धूप की हल्की किरणें मोनेस्ट्री में जब फैल जाती है, फिर सुनाई देती है लंबे तिब्बती नगाड़ों की गूंज। झांझ बजने लगते हैं, मंत्रों की आवाज़ पूरे आंगन में फैल जाती है, और तभी रंग बिरंगे रेशमी लिबास पहने, चेहरे पर अलग अलग मुखौटे लगाए भिक्षु आंगन में उतरते हैं। कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने 8 अलग अलग रूप धारण किए थे। छम नृत्य में नजर आने वाला हर मुखौटा उन्हीं रूपों, देवताओं, रक्षकों या दूसरी आध्यात्मिक शक्तियों की कहानी कहता है। इन रूपों के जरिए उन्होंने लोगों को धर्म और जिंदगी का रास्ता दिखाया है, कभी बेहद नरमी से तो कभी सख्ती के साथ। आखिर हर उस्ताद जानता है कि हर शागिर्द को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नृत्य शब्द सुनकर आपके मन में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीर बन रही है,
तो उसे थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये आस्था है। यहाँ हर कदम, हर चक्कर, हर मुद्रा अपने अंदर एक मायने रखती है। इसलिए देखने वाले भी सैलानी बनकर नहीं आते, हाथ जोड़े हुए होते हैं, नजरें झुकाए हुए होते हैं और खामोशी से इस पूरे मंजर का हिस्सा बन जाते हैं। ये नाचने वाले कलाकार भी नहीं हैं, ये लामा है जो बरसों तक इन अनुष्ठानों का अभ्यास कर रहे हैं। इनके कपड़ों का हर रंग भी कुछ कहता है, जैसे कि लाल शक्ति का, पीला ज्ञान का और काला उन ताकतों का जो बुराई का अंत करती है। 2 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं निभाता, ये लद्दाख की सदियों पुरानी रिवायतों, उसकी पहचान और उसकी रूह को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसी बात को दिखाने के लिए टोरमा बनाई जाती है, एक ऐसी आकृति जो बुराई, अहंकार और नकारात्मकता की निशानी मानी जाती है। त्योहार के आखिर में एक मुखौटा पहने लामा उसे तोड़ देता है। फिर उसके टुकड़े और राख चारों दिशाओं में बिखेर दिए जाते हैं। मान्यता है कि ये रस्म मन की अशुद्धियों को पीछे छोड़ने और एक नई शुरुआत का पैगाम देती है। हेमिस फेस्टिवल सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाले सारे मुसाफिरों के लिए अपनी तरफ ये खींचने का एक तरीका है। और ऐसा सिर्फ हेमिस के साथ नहीं, लद्दाख में ऐसे कई त्योहार हैं जिनमें इसकी असली पहचान बसती है। इसलिए अगर कभी लद्दाख जाने का आपका इरादा बने तो कोशिश कीजिएगा कि आपका सफ़र इन त्योहारों के दिनों में ही हो, क्योंकि तब जो लद्दाख दिखाई देता है वो सिर्फ बर्फ, पहाड़ और नीले आसमान वाला लद्दाख नहीं होता। अगर आप उसे सिर्फ कैमरे की नज़र से देखेंगे तो आपको रंग दिखेंगे, मुखौटे दिखेंगे और भीड़ दिखाई देगी। लेकिन अगर कुछ देर ठहर जाएंगे, मंत्रों की गूंज सुनेंगे, इन चेहरों के पीछे छिपे मायनों को समझेंगे, तो शायद आपको एहसास होगा कि आपके सामने कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा, सदियों से चली आ रही एक जिंदा आस्था सांस ले रही है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल JHS मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।